नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गोड्डा में 20 नवंबर को मतदान है और ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन धुआंधार प्रचार कर रही हैं। पीछे पीछे बीजेपी के झारखंड चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा भी जनसभा कर रहे हैं, जिस पर कल्पना सोरेन ने तंज कसा है और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के जीत का दावा किया है। जेएमएम स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने गोड्डा विधानसभा में आरजेडी उम्मीदवार संजय यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान कल्पना सोरेन की सभा में भारी भीड़ दिखी। कल्पना सोरेन ने विपक्षी उम्मीदवारों पर प्रहार करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि पहले चरण में मैया ने आशीर्वाद दे दिया है, अब दूसरे चरण की बारी है। पहले चरण का चुनाव समाप्त हो गया है, किस तरीके से उस चरण को देख रहे हैं और आगामी क्या तैयारी है? अब तैयारी तो ऑलमोस्ट अब खत्म ही होने वाली है। अब समझ सकते हैं हमारी महागठबंधन की सरकार आ रही है। अब जिस तरीके से मैया ने अपना आशीर्वाद दे दिया है, दूसरे चरण में भी मैया। वहीं कल्पना सोरेन बीजेपी के झारखंड चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा की जनसभा पर कटाक्ष करते हुए कहती हैं कि हेमंता जी को शायद हेमंत जी और मुझसे ज्यादा प्यार है। यही वजह है कि जहां जहां हमारी सभा होती है वहां वहां हेमंता बिस्वा शर्मा भी जनसभा करने पहुंच जाते हैं। जहां जहां आपका कार्यक्रम हो रहा है हेमंता जी भी वहीं वहीं पहुंच रहे हैं। अब क्या करें, वो उनको तो हेमंत सोरेन जी और हम कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहे लगता है। गोड्डा जिले के 3 विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में दोनों दल के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पोरैयाहाट सीट से बीजेपी के देवेंद्र नाथ सिंह ताल ठोक रहे हैं तो कांग्रेस से प्रदीप यादव चुनावी मैदान में। वहीं गोड्डा में बीजेपी की ओर से अमित मंडल अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं तो आरजेडी से संजय प्रसाद यादव चुनावी रण में है। जबकि महाकामा में बीजेपी की ओर से अशोक कुमार भगत चुनावी मैदान में है तो कांग्रेस से दीपिका पांडे सिंह अपनी किस्मत आजमाने उतरी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 20 नवंबर को जनता किसे चुनकर विधानसभा भेजती है। गोड्डा से न्यूज 18 के लिए गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। धनबाद जिले के 6 विधानसभा सीट पर भी 20 नवंबर को ही वोटिंग होनी है। ऐसे में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत यहां झोंक दी है। झरिया में देवरानी और जेठानी आमने सामने हैं। ऐसे में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूर्णिमा नीरज सिंह के पक्ष में प्रचार किया और एनडीए पर कटाक्ष भी कसा तो बन्ना गुप्ता का शायराना अंदाज भी देखने को मिला। अरे तो इस तरफ तो दूल्हा तैयार है, उधर दूल्हा के उनको जवाब मिल रहा है और उनको जवाब 20 तारीख को मिलेगा जो 23 को दिखेगा। ये झारखंड जो है समृद्ध झारखंड बनेगा। इंडिया अलायंस के घटक दलों के नेताओं की दहाड़ धनबाद के चुनावी दंगल की है, जहां की 6 विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में इंडिया अलायंस के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यही वजह है कि बिहार से चलकर तेजस्वी यादव झारखंड आए हैं और झरिया में कांग्रेस उम्मीदवार पूर्णिमा नीरज सिंह के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने एनडीए पर जमकर प्रहार किया है। देखा झरिया लालू जी के संदेशा लेके लालू जी यही संदेश भेजले बानी कि बहन हमारी पूर्णिमा सिंह जी चुनाव लड़ रही है। अरे तो इस तरफ तो दूल्हा तैयार है, उधर दूल्हा के अरे हमनी के पास दूल्हा है कि नहीं है? लेकिन भाजपा एनडीए का तो दूल्हा तय नहीं, अब बाराती लेके निकल रहा बड़ा फेरा में डाल देंगे सब। वहीं झरिया से कांग्रेस उम्मीदवार पूर्णिमा नीरज सिंह ने जीत का दावा करते हुए कहा है कि 23 तारीख को रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में होगा। तो वहीं चुनावी मैदान में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का शायराना अंदाज दिखा। उनको जवाब मिल रहा है और उनको जवाब 20 तारीख को मिलेगा जो 23 को दिखेगा। कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुझ दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौसमा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। अब झारखंडियों ने बगावत कर ली है और झारखंडियों ने तय कर लिया है कि यहाँ से देश की सरकार को हटा देना है।
झरिया विधानसभा के चुनावी रण में कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह के साथ साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस असम के सांसद गौरव गोगोई और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी झरिया की जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 23 नवंबर को देवरानी जेठानी की जंग में झरिया की जनता किसे चुनकर विधानसभा भेजती है। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको बयान दिखाते हैं जिसमें बन्ना गुप्ता ने हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर विवादित बयान दिया था। उनका करप्शन का मामला है, इतना उनका जो है असम में उग्रवादियों से सांठगांठ का भी मामला है, और उनको तो मैं समझता हूं कि चाइनीज आइटम है, वो लिखो फेंको वाला पेन है। पिछड़ों का, कमजोर वर्ग का इन्होंने आरक्षण तोड़ा और ये लोग मौन रहे, इसलिए ये जनता से इनको माफी मांगना चाहिए। बीजेपी ने गोड्डा विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक अमित मंडल को टिकट दिया है। 20 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर अमित मंडल प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। अमित मंडल ने कहा कि विपक्ष के लोग भाड़े पर सभा कर रहे हैं। अमित मंडल से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा ने। विधानसभा से भाजपा ने अमित मंडल को टिकट दिया है। वर्तमान विधायक है, लंबे समय से विधायक है, लेकिन अमित मंडल जी आरोप ये लग रहा है कि काम बेहतर नहीं हुआ है, एंटी इनकम्बेंसी बन रही है। सरकार की बिल्कुल हेमंत सरकार की बनी रही है। हेमंत सरकार ने 5 लाख सरकारी नौकरी नहीं दी है, हेमंत सरकार ने बेरोजगारी भत्ता नहीं दी है, तमाम चीजें थे जो हेमंत सरकार को करना चाहिए, कुछ नहीं किया, तो स्वाभाविक रूप से सरकार का एंटी इनकम्बेंसी रहेगा ही। अमित मंडल जी किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? विकास के मुद्दों के साथ और शांति के मुद्दों के साथ जा रहा हूँ। हेमंता बिस्वा शर्मा जी आज आपके पक्ष में सभा करने के लिए आए थे। एक और कल्पना सोरेन भी सभा कर रही थी। उनका दावा है कि हमारे पक्ष में जो है लोग अधिकार है। क्या हमारे पक्ष में अधिकार है? वो उनका तो बिहार से आया है। मैं तो देखता हूँ कुरमन और बगल से धोरैया से लोग आ रहे हैं उसको देखने के लिए। गोड्डा की जनता कहाँ? यहाँ तो प्योर गोड्डा की खतियानी जनता है, वहाँ का तो गैर खतियानी जनता ला रही है उसको देखने के लिए। अमित मंडल जी जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो इन दिनों एक बात ये भी आ रही है कि गुंडागिर्दी झारखंड में और गोड्डा में नहीं होने देंगे, और इसके लिए भी मत मांगने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल ये है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे गुंडागर्दी समाप्त किया है। 8 साल तक सुशासन दिया और सुशासन के नाम पे ही हम लोग वोट मांग रहे हैं। वो कह रहे थे कि मोदी जी भी आए फिर भी प्रभाव नहीं होगा। किस चीज का? वोटर आपकी ओर मोदी जी के प्रभाव से तो यूएस का हम लोग चुनाव जीत जाते हैं। ये तो गोड्डा है, छोटा सा चीज है। हमारे साथ अमित मंडल है जिन्होंने कहा कि इस बार एक बार फिर से गोड्डा में प्रभाव है और भाजपा एक बार फिर से गोड्डा में आएगी। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। जामा विधानसभा सीट से इस बार जेएमएम उम्मीदवार का चेहरा बदला गया है। जेएमएम ने बीजेपी की कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री लुइस मरांडी को अपने पाले में कर जामा के चुनावी रण में उतार दिया, जिसके बाद लुइस मरांडी लगातार गांव का दौरा कर रही हैं। लुइस मरांडी से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। जामा विधानसभा सीट से जेएमएम ने लुइस मरांडी को चुनावी मैदान में उतारा है। पूर्व मंत्री हैं, पहले तो बीजेपी में थी, लेकिन अब अगर आप देखें तो जेएमएम का चोला लुइस मरांडी ने पहन लिया है। हमारे साथ लुइस मरांडी जी हैं। लुइस जी, पहला सवाल तो यही होगा कि जामा के इस जमीन पर, राजनीतिक जमीन पर जो फसल आप लगा रही हैं, जो एक किसान होता है और जो एक मेहनती किसान होता है, और किसान असली किसान वही होता है जो हर सीजन में कौन सा फसल उपजाया जा सकता है, तो वो किसान हम अपने आप को गिनती करते हैं। अब हम जामा में आए हैं और जामा के लोगों को किस तरह से राहत देंगे, मेरे दिमाग में वो सारा योजना आ चुका है। इस 15-16 दिनों में जामा विधानसभा क्षेत्र का चप्पा चप्पा हम घूम गए हैं, हम पहुंच गए हैं, और ये बोल सकते हैं यहाँ विकास से कोसों दूर है। सबसे ज्यादा अगर झारखंड में कहें और खासकर संथाल में कहें, 2 मुद्दा उठ रहा है जो सामने से उठाया जा रहा है। एक बांग्लादेशी घुसपैठ और दूसरा एक नारा लग रहा है बटेंगे तो कटेंगे। इसका क्या जवाब है आपका? देखिए, अभी हम भी बोले थे मंच से, और तेजस्वी भाई अभी बोले, और सभी जनता ने सुना। बांग्लादेशी घुसपैठ, भारतीय जनता पार्टी को जब चुनाव आता है तो बांग्लादेशी घुसपैठ नजर आता है। यही 6 महीना पहले वो सो रहे थे। जब चुनाव का 6 महीना पर आया, मैंने करीब आया,
तो उनको दिखने लग गया बांग्लादेशी घुसपैठ। दूसरा विषय आपने बोला बटेंगे तो कटेंगे। जो व्यक्ति समाज को बांटता है वही इस विषय को बोल रहे हैं। ये थी लुइस मरांडी और कह रही हैं कि बीजेपी का प्रोपगंडा को जनता समझ चुकी है और यहाँ की जनता महागठबंधन के साथ है। बोकारो के बेरमो में भी इस बार मुकाबला जबरदस्त है। बीजेपी की ओर से रविंद्र पांडे उम्मीदवार हैं तो कांग्रेस की तरफ से कुमार जयमंगल सिंह मैदान में है। जेबीकेएस के जयराम महतो के उतरने से मुकाबला यहां त्रिकोणीय हो गया है। अब बेरमो के मतदाताओं के मन में क्या है, उनसे बात की है न्यूज 18 संवाददाता निरंजन सिंह ने। मैं इस वक्त बेरमो विधानसभा हूं, आम जनता से बात करूंगा कि पिछले 5 साल से बेरमो का विकास कितना हुआ और इस चुनाव में क्या रुझान रहेंगे। आप बताएं, 5 साल में कितना बेरमो का विधायक विकास किए हैं? जो उम्मीद से ज्यादा किए हैं, है ना। जो उम्मीद नहीं था कि बेरमो विधानसभा में इतना विकास होगा। 25 साल के दौरान में जो जयमंगल सिंह विकास का काम किए हैं, शायद कोई विधायक किया होगा। राजेंद्र बाबू से टप करके ये बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। 19 का जो चुनाव था उस समय का जो स्थिति जो था वो बहुत माहौल शांत स्थिति था, कोई भेदभाव नहीं था। और अभी जो चुनाव हो रही है एक तानाशाही का चुनाव हो रही है ना। और उस तानाशाही के खिलाफ हम लोग चुनाव मैदान में हैं। कार्य जो कर किए हैं 3.5 साल के अंदर में, वो अपना बल पर जीतने जा रहे हैं। अपना काम के आधार पर जीतने जा रहे हैं। वो विधायक बने उसके बाद से जो उन्होंने जुनून और कार्यक्रम दिखाए वो अतुलनीय है। और हम लोग निष्पक्ष तरह से जो शांतिपूर्ण माहौल बना के और अपने दम पर वोट ले उसी नेता को चुनेंगे और उन्हीं को वोट देंगे और उन्हीं की सत्ता आएगी। रूप सिंह को विधायक बने। अब देखना यह है कि 2024 के चुनाव में कितना काम हुआ है, उसकी आधार पर वोट मिलता है या फिर ऐसे ही ये वक्त ही तय करेगा। तो झारखंड में दावों का दौर तेज हो गया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र कुमार ने जीत का दावा करते हुए कहा कि झारखंड में इस बार कमल खिलने वाला है। विधानसभा का द्वितीय चरण में संथाल और कोलांचल में रन है। बेरमो विधानसभा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रत्याशी रविंद्र पांडे। इससे पहले भी ये गिरिडीह से कई बार सांसद रहे हैं। सीधे इनसे बात करेंगे। बेरमो का जो विधानसभा है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक है कोलांचल का क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया, और दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र। तो यहाँ तो हम लोग खुद रह रहे हैं, यही हम पैदा भी लिए हैं, इसलिए कहीं कोई इसमें आप पैदा की बात कर रहे हैं कि मैं यहाँ पैदा लिया हूँ, लेकिन एक उम्मीदवार है जयराम महतो, बाहरी भीतरी स्थानीय की बात कर रहा है, कह रहा है कि आप लोग बाहरी हैं, आउटर साइड ही आप बिहारी हैं। देखिए, उनके बारे में तो हम इतना ही कहेंगे कि यही उनका पूंजी है। ये बात अगर नहीं बोलेंगे तो शायद उनके तरफ कोई आकर्षित भी नहीं होगा। जैसे जो कोयलांचल का क्षेत्र है, यहाँ पर काफी माफियागिरी है। उस माफियागिरी को समाप्त करना है। निश्चित रूप से झारखंड में कमल खिलेगा और डबल इंजन की सरकार बनेगी। ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी बेरमो से रविंद्र पांडे। इन्होंने कहा कि जनता को उम्मीद है और कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम फिर से पहली बार हम विधानसभा पहुंचेंगे। इससे पहले ये गिरिडीह से कई बार सांसद रहे थे। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 बेरमो। महागामा से कांग्रेस उम्मीदवार दीपिका पांडे सिंह जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं और अपने कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में हमने इस क्षेत्र में काम किया है और मैया योजना से महिलाओं को काफी लाभ मिला है। दीपिका पांडे से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा ने। बहुत दूर से खोजते चुनाव के दौरान घर घर जाकर मतदाताओं से बातचीत और फिर अपने पक्ष में प्रचार प्रसार का दौर जारी है। इस वक्त हम महागामा विधानसभा में हैं और महागामा विधानसभा से वर्तमान विधायक और झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे सिंह डोर टू डोर कैंपेन कर वोटरों को अपनी पक्ष में वोट करने के लिए रिझा। दीपिका मैम, क्या माहौल है? बहुत उत्साहवर्धक माहौल है। आप तो देख रहे हैं रात के इस वक्त भी लोग उत्साहित होकर के मिलने आ रहे हैं। सभी का करीब बिजली बिल माफी और मैया सम्मान का पैसा आया है
सर्वजन पेंशन के लिए तो कोई मांग नहीं करता, अब वो आवास और मांग रहे हैं लोग, जो हम लोग आगे पूरा करेंगे। आप जब घर घर जा रहे हैं तो मैया सम्मान खासकर एक महत्वपूर्ण योजना है जिसकी चर्चा आप जरूर कर रहे हैं। क्या मैया सम्मान के बूते ही सत्ता हासिल करने की तैयारी है या फिर दीपिका मैम का और कुछ प्लान है? जो महगामा में हम लोगों ने पिछले 5 साल में काम किया है वो ही काफी था, लेकिन मैया सम्मान और बिजली बिल माफी ने चीजों को और आसान कर दिया। सुबह निकल रहे हैं, रात ढलने लग गई, थक नहीं रही है? अभी और 12 बजे तक घूमेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ दीपिका पांडे सिंह थी जिन्होंने कहा कि ये मेहनत कुछ खास नहीं है क्योंकि अभी मध्यरात्रि तक चुनाव प्रचार चल रहा है, क्योंकि और 2 दिनों का वक्त बचा है। इसके बाद फिर सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा इसकी परीक्षा होगी। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। दुमका से जेएमएम उम्मीदवार बसंत सोरेन ने बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोरेन के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके एक सीएम यहां पड़े हुए हैं, क्या वो बाहरी हैं? बाहरी कौन है और भीतरी कौन है, इसका सही जवाब बीजेपी के लोग ही दे सकते हैं। ये स्पष्ट वही कर पाएंगे कि किनको बाहरी कहना चाह रहे हैं, किसको अंदरूनी चाह रहे हैं। ये तो बेहतर वही लोग इसका स्पष्ट जवाब और खुल के जवाब वही दे सकते हैं कि किसको बाहरी कह रहे हैं। कभी मुझे बाहरी कह रहे हैं, वो अपने आप को बाहरी कह रहे हैं, अंदरूनी वो कह रहे हैं। कभी बांग्लादेशी के घुसपैठी की बात चर्चा करते हैं और कोई बाहर का मुख्यमंत्री होकर के 3 से 4 महीने से यहाँ लगातार कैंप कर रहा है, तो बाहरी वो है। किसको बाहरी, किसको भीतरी, किसकी घुसपैठी, ये वही जाने। जिसकी नाभि इस झारखंड में गड़ी है वो यहाँ का पुत्र है, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। रांची के पंडरा बाजार समिति में मतगणना स्थल बनाया गया है। स्ट्रांग रूम में 3 लेयर के सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, जिसमें पहला लेयर जिला पुलिस, दूसरा लेयर झारखंड आर्म्ड फोर्सेज और तीसरा लेयर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का है। स्ट्रांग रूम के 24 घंटे सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है। पंडरा बाजार समिति का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। पंडरा बाजार समिति में स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षा प्रहरियों के कड़ी निगरानी में इस वक्त मौजूद है। बता दें कि यहां पर 7 विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग जो है वो 23 नवंबर को की जानी है। वहीं दूसरी तरफ जिन इलाकों में चुनाव संपन्न हो गए हैं, मसलन जैसे कि रांची, कांके, मांडर, हटिया, इन तमाम जगहों के जो ईवीएम हैं वो फिलहाल यहीं लाकर रखे हुए हैं। 5 विधानसभा क्षेत्रों के जो रांची जिले में मौजूद है, वहीं 2 विधानसभा क्षेत्र जिनके चुनाव जो है 20 नवंबर को होने हैं, वहां से भी मतगणना के लिए तमाम ईवीएम जो है वो यहीं आएंगे और यहीं स्ट्रांग रूम में उनकी काउंटिंग जो है वो 23 नवंबर को की जाएगी। तो कहा जा सकता है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है। सीसीटीवी सर्विलांस की बात की जाए या फिर जो यहाँ की लेयरिंग है, 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। पहले 2 चरणों में अगर बात की जाए तो जिला बल और जो झारखंड आर्म्ड फोर्सेस के जवान हैं वो मौजूद हैं। वहीं जो आखिरी लेयर है, जो तीसरा और महत्वपूर्ण सबसे जिनकी निगरानी में तमाम ईवीएम मौजूद हैं, वो अर्धसैनिक बलों की निगरानी में है। तो कहा जा सकता है पूरी तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को बगैर पास के अंदर जाने की अनुमति नहीं है और इसकी मॉनिटरिंग जो है वो लगातार वरीय अधिकारी भी अपने स्तर से कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर झारखंड में भी बवाल मचा हुआ है। इस पूरे मामले पर ईडी ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे अब पूछताछ भी होगी। योजनाबद्ध ढंग से एक गैंग काम कर रहा है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड में पनाह दे रहा और ला रहा है, उनका फर्जी आधार कार्ड बना रहा है और बाकी सारी चीज़ें हो रही है। अभी तो ये कहानी की शुरुआत है, किस ढंग से बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में आ रहे हैं और यहाँ के ज़मीन हथिया रहे हैं, यहाँ के बेटियों से शादी कर रहे हैं, जमाई टोला खुल रहे हैं, इसलिए सफ़ेद पोश के चेहरे भी सामने आएंगे। मैंने कहा कि ये शुरुआत है। अभी देखिए, चुनाव के वक्त में आप बराबर देखें कि जहां भाजपा की सरकार नहीं रहती वहां लगातार सरकारी संस्था इसी तरह का कार्रवाई करती रहती है। ये कार्रवाई करना तो पहले क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? ये चुनाव के वक्त ही क्यों करवाते हैं? और सिक्योरिटी है, आपके पास रो है, आपके पास रक्षा मंत्रालय है, सारा कुछ आपके हाथ में। उसके बाद भी अगर घुसपैठ हो रहा तो ये सबसे इसमें फेलियर कौन है? फेलियर तो केंद्र सरकार है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।